मम्मी गाना गाना चाहती थी, ये कोई नहीं, किसी को पता नहीं है, उनका एक सपना था वो गाएंगी। वो फैमिली के कुछ प्रॉब्लम के कारण पहले के ज़माने थे तो गा नहीं पाई, लेकिन वो गाना था सबके जुबा पे होगा ये बताने वाली बात है कि राजा का नहीं जाएगा। अगर मूवी की भी बोली जाए, अगर मतलब मूवी का पर्दा में पहला काम वो भी पवन जी, मुझे पहला काम, मैं पवन जी के साथ काम करना चाहती हूँ। अगर पवन जी मैं खेसारी जी को भी बोलूँगी, मैं उनके साथ भी काम करना चाहूँगी, कल्लू जी के साथ भी करना चाहूँगी। नहीं, हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हम हैं सोनू यादव और आप देख रहे हैं एडी फ्लोर, यानी कि आपका अपना चैनल। दोस्तों आज हमारे साथ एक बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस त्रिशा मधुजी। चलिए शुरू करते हैं बातचीत त्रिशा मधुजी से। सबसे पहले त्रिशा मधुजी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपके चैनल के सारे दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। और आपको तो चलिए त्रिशा जी, बात करते हैं, हम लोग आगे अपने कंटिन्यू करते हैं इंटरव्यू को। सबसे पहले बात दर्शकों को बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और कैसा रहा आपका सफर यहाँ तक का, और कैसे आपके मन में आया कि नहीं आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना? एक एक करके जरा बताएं। सबसे पहले मैं तो मैं पली बड़ी हूँ, मेरा स्कूल मेरा परवरिश सब कोलकाता से हुआ है और अभी फिलहाल मैं रहती हूँ बिहार में। आप बंगाल से हैं और बिहार में रहेंगे जी। तो कैसे आपके मन में आया कि नहीं आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में जाना है? भोजपुरी इंडस्ट्री में देखिए, ऐसे छोटे से हम सोच के नहीं रखे थे, या कोई प्लानिंग मेरा वो नहीं था कि भोजपुरी करेंगे, लेकिन हाँ अदर लैंग्वेज में काम करने का एक इंटरेस्ट था। मैं बंगाली में भी काम कर चुकी हूँ, लेकिन जब मुझे यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिला यहाँ पे काम करने का, तो मैंने सोचा कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे कोई भी लैंग्वेज, सब अपने हिंदुस्तान की लैंग्वेज है। तो मुझे जब ऑफर मिला पवन सिंह जी के आशीर्वाद से, तो मैंने उस चीज़ को नकारा नहीं, मैंने काम किया और पहला काम मेरा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। पहला एल्बम मेरा उनके होली का सॉन्ग था। तो वहाँ से जैसे स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट होने के बाद होता है ना रिजल्ट बहुत अच्छी मिलती है, तो मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में काम मिलने लगता है। और जब काम मिलने लगता है तो एक सर्कल बन जाते, एक लगाव हो जाता है इस भोजपुरी के साथ, और जब काम करते करते इससे एक प्यार हो जाता है। और मुझे जब दर्शक का इतना प्यार और सपोर्ट मिला, तो मैंने सोचा कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए। और मेरा ये अपना भाषा है, ये हिंदुस्तान की भाषा है और ये मेरा अपना भाषा है, और मैं इस भाषा के लिए काम करना चाहती हूँ और आगे भी करना चाहूंगी। और मुझे हर भाषा से प्यार है, ऐसा नहीं है, मैं हर भाषा में काम करना चाहती हूँ। और जब मुझे नाम और पहचान जब भोजपुरी दी है, तो भोजपुरी तो मेरी अपनी हुई है। तो आपका स्ट्रगल कैसा रहा? क्योंकि बिना स्ट्रगल के कोई आ नहीं सकता है। बिल्कुल, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। तो हाँ। आपको स्ट्रगल करना पड़ा था या नहीं करना पड़ा था, कैसा रहा? सबके लाइफ में स्ट्रगल होती है, स्ट्रगलिंग पीरियड एक आती है, आपकी भी लाइफ में आई होगी, अभी भी चल भी रहा होगा, सबकी लाइफ में होती है, मेरे भी रहा है। और मुझे लगता है कि जिसका बोझ उसी को सबसे ज़्यादा लगता है, तो मुझे लगता है मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड आया होगा। और स्ट्रगल, मैं ऐसा स्ट्रगल किया हूँ, शायद जब कहानी बोलूँ तो बहुत बड़ी होगी, लेकिन छोटा सा स्ट्रगल है जो मैं करने का हमेशा कोशिश कर रही हूँ, और ये भी सोच रही हूँ कि ये स्ट्रगल कुछ अच्छा रिजल्ट लाए। मैं भी स्ट्रगल किया हूँ। और अच्छा, आपने बताया कि बंगाली फैमिली से, ठीक है, आपने भोजपुरी में काम कर लिया, मतलब आपका जब आपके मन में है कि नहीं आपको फिल्म लाइन में काम करना है, घर का कैसा रिस्पॉन्स रहा? मतलब क्या नहीं, घर का तो बोलना ही नहीं है कुछ, क्योंकि फिल्म लाइन को लेकर ऑलमोस्ट फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है। मेरी घर पे मेरा फैमिली बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे फैमिली से ऐसा कोई इस इंडस्ट्री से नहीं है, मेरा भाई बहन रिश्ता नाता कोई भी। लेकिन मेरा मम्मी का छोटे से सपना था, मम्मी गाना गाना चाहती थी, ये कोई नहीं, किसी को पता नहीं है, उनका एक सपना था वो गाएंगी। वो फैमिली के कुछ प्रॉब्लम के कारण पहले के ज़माने थे तो गा नहीं पाई, लेकिन वो चाह कि उनका शौक, उनका इच्छा मेरे ऊपर से पूरा हो, और हर माता पिता का रहता है। और मम्मी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट एकदम बचपन से रहा, और फैमिली का भी सपोर्ट है, फैमिली का सपोर्ट है, आशीर्वाद है, तभी तो काम कर पा रहे हैं।
आपने थोड़ी देर पहले पवन जी का नाम लिया, आपको पवन जी ने ही काम दिया है, तो बताना चाहेंगे कि कौन सा गाना था, कौन सी फिल्म थी जिससे आपको पवन जी से? बिल्कुल बिल्कुल। पवन जी का मैंने पहला गाना किया फलाना वो धराइलू होलिया में, ये फलाना वो धराइलू होलिया में होली सॉन्ग था। और काफ़ी ज़्यादा अभी भी पहले का देखती हूँ और अभी का देखती हूँ, बहुत डिफरेंस। आपका एक गाना बहुत फेमस हुआ था राकेश मिश्रा जी के साथ, तो कैसे वो क्या गाना था? वो गाना था सबके जुबा पे होगा ये बताने वाली बात है कि राजा तानी जाई न बहरिया। उसके बाद आपको जब आपका वो गाना आया था उसके बाद आपको मतलब पब्लिक का कैसा रिस्पॉन्स मिला था? अरे पब्लिक का आज मुझे एक मैं पहले एक मॉडल ही कहलाती थी, लेकिन वो गाना हिट नहीं ब्लॉकबस्टर बम्पर हिट होने के बाद मुझे एक अभिनेत्री का रूप दिया गया एज अ हीरोइन। तो ये गाना मुझे क्या दिया है बस मैं जानती हूँ, बहुत सुख दिए हैं, बहुत दुख दिए हैं थोड़े बहुत। अब सिंगर की बात की जाए, आपने राकेश मिश्रा जी के साथ उसके बाद कोई गाना किया या नहीं किया? लगातार मैंने उनके साथ ढेर सारा गाना किया था। वो बोलते थे कि शायद मधु आपकी जोड़ी और मेरी जोड़ी दर्शकों को पसंद आ रहा है। और उसके पहले भी हम लोग काम किए थे, राजस्थानी जाई ने बहरिया हिट होने के पहले भी उसके कुछ महीने पहले भी हम लोग काम किए थे उनके गांव में। तो लेकिन गाना हिट हुआ ये राजस्थानी जाई ने बहरिया, यानी कि वो सॉन्ग आप लोग के लिए ब्लॉकबस्टर हिट था। इसके बाद जोड़ी हिट रही तो उन्होंने बोले कि हम लोगों को शायद कंटिन्यू करना चाहिए, तो उस टाइम कंटिन्यू कर रहे थे। उसके बाद अगर हम बात करें अपनी फिल्म की हैं, कौन कौन सी फिल्म है? कई सारी फिल्में की हैं उसकी आपने हाल ही में। सबसे पहले मेरा शुरुआत अगर मूवी की भी बोली जाए, अगर मतलब मूवी का पर्दा में पहला काम वो भी पवन जी मुझे पहला काम करना था, चाहे छोटा सा ही सीन हो मैंने किया था, एकदम बहुत छोटा सा एकदम। कौन सी फिल्म थी? वो चांदनी मूवी थी। चांदनी मूवी? हाँ, वो मेरी फर्स्ट काम था। उसके बाद आपकी कौन सी? उसके बाद एक मूवी और समर सिंह जी के मूवी में काम करते हैं जिसका नाम आई थिंक तारीफ है, और उसमें मैंने आइटम सॉन्ग किया था। हाँ, तारीफ हुई है। और मैंने एज अ लीड एज अ हीरोइन पहचान बनाने का काम एक ही में किया। अभी फिलहाल एक में ही लीड रोल किया हो जिसका नाम है नमक हराम। आशी जी है जो इंडस्ट्री के सब लोग जानते हैं, आशीष तिवारी जी, वो डायरेक्टर है इन मूवी के, और सीमा सिंह जी का प्रेजेंस है और कैनल कंपनी का भी प्रेजेंस है इसमें। ये मूवी मैंने किया। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें कंटिन्यू अभी और हाँ, एक और मैंने मूवी किया इसके बाद, जिसमें एज अ लीड नहीं हूँ, एज अ आइटम गर्ल हूँ। इसमें एक ही सॉन्ग्स किए मैंने यश मिश्रा जी के साथ। अच्छा, अभी आप तो चलिए इतना सारा काम कर लिए, ठीक है। कभी बंगाल जाते हैं तो आपको वहाँ के जो आपके रिलेटिव हैं या आपके पड़ोसी हैं, क्या रिएक्शन रहता है जब आप वहाँ जाती हैं? जो मुझे प्यार करते हैं वो तो बोलते हैं कि वाह तुम हीरोइन बन गई, या बताओ स्कूल के दोस्त मिलते हैं तो मतलब एक दोस्त लोग बोलते हैं वाह, जो भी है अप्रिशिएट ही करते हैं मुझे। जो मुझे प्यार करते हैं वो तो अप्रिशिएट ही करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन हाँ एक अच्छा लगता है जब वहाँ पे भी बंगाल में भी भोजपुरी सुनते हैं बहुत ज़्यादा। और जब वहाँ के मतलब वहाँ पे भी बहुत बिहार के लोग हैं, बिहार के लोग वहाँ पे भी बात करते हैं, तो ऑलमोस्ट भोजपुरी सुनते हैं, तो वहाँ पे भी जब पहचान अरे आप मधु जी है ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। अच्छा, अभी आप भोजपुरी में लगातार काम कर रहे हैं और आपको कभी बंगाली फिल्म के लिए ऑफर आया वहाँ से? बंगाली फिल्म आया है या आप करना चाहेंगे? अभी मैं बिल्कुल करना चाहूँगी। मतलब बंगाली भी नहीं सुनना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। ये इंडिया के जितने भी भाषा है, जितना भाषा मुझे आएगी, हम हर भाषा में काम करना चाहेंगे अगर वो भाषा वाले लोग मुझे काम देंगे तो। अगर अभी बात की जाए, आप आगे किसके साथ काम करना चाहेंगे? इंडस्ट्री के जो इतने बड़े सितारे हैं, किसके साथ? सबके साथ करना चाहूंगी।
कोई एक नाम नहीं? नहीं, कोई एक नाम नहीं। मैं पवन जी के साथ काम करना चाहती हूँ। अगर पवन जी सुन रहे हैं इंटरव्यू के दौरान, तो मैं पवन जी को भी बोल रही हूँ, मैं आपके साथ भी काम करना चाहती हूँ, खूब मेहनत करना चाहती हूँ, मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी मेहनत कर सकती हूँ। मैं किशन जी को भी बोलूंगी, मैं उनके साथ भी काम करना चाहूंगी, कल्लू जी के साथ भी करना चाहूंगी, नीलकमल, मैं जिनके साथ कर चुकी हूँ सारे लोगों के साथ काम करना चाहूंगी। और जिनके साथ नहीं भी की हूँ, जैसे कि चिंटू जी हो गए। मतलब अभी की इंडस्ट्री में जो मूवी कर रहे हैं उनमें से 3 ही शख्स है जिनके साथ अभी तक मैंने काम नहीं किया, जिनका नाम है उनमें से 3 ही शख्स है जिनके साथ मैंने काम नहीं किया। रवि किशन जी, रवि किशन जी, दिनेश लाल नीरावर जी और चिंटू पांडे जी, सबके साथ मैंने काम कर सबके साथ काम कर लिया। इन तीनों के साथ मैंने नहीं किया। और अभी मनोज तिवारी जी तो छोड़ ही दिए हैं। हाँ, मतलब आप अगर मौका मिलेगा तो आप इन तीनों लोगों के साथ काम करना चाहेंगे। तो अभी जाते जाते दर्शकों से क्या कहेंगे? जाते जाते दर्शकों से बस इतना ही कहेंगे कि इनके चैनल को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। ये आपका भी चैनल है। और इंटरव्यू पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर्स, ऐसे ही बोलते हैं ना सब कर दीजिएगा। ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और बस सबके साथ साथ अपने मधु को भी थोड़ा बहुत प्यार दे दीजिएगा। जो आप लोगों का प्यार मिले और मुझे स्ट्रेंथ मिले और मैं बहुत अच्छी काम कर पाऊँ और आप लोगों की भाषा के लिए और मेरी भाषा के लिए